अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। और चैप्टर नंबर 10 हमने जब स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 4A का जो थर्ड पार्ट है वो हमने आज करना है। पहले दो कर लिए हैं, तीसरा पार्ट हमने आज करना है और इसमें हम कॉन्टीन्यूस डेटा पर जो है वो काम कर रहे थे। तो कॉन्टीन्यूस डेटा बेसिकली वो होती है चीज़ें जो मतलब कि किसी पार्टिकुलर चीज़ के साथ कम या ज़्यादा हो रही हैं, मतलब कि लगातार हो रही हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको मिसाल दूँ, आप कैसे जज कर सकते हैं, तो इसमें इसने कहा हुआ द हाइट ऑफ बॉयज एट अ पार्टिकुलर एज, मतलब किसी खास एज की बात कर रहा है लेकिन उसने बताई नहीं है। किसी एज के बंदे की बात कर रहा है, उसमें उसने मीन बता दिया 150.3 सेंटीमीटर, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिए 5.0 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉय पिक द रैंडम फ्रॉम दिस एज ग्रुप हैज़ हाइट, मतलब किसी रैंडम एज के बंदे को उसने कहा है कि उसको पिक करें और उसके बाद जो है वो उसने क्या करना है, ये उसकी मतलब कि रैंडम हाइट और जो है वो उसने दे दिया रैंडम फ्रॉम दिस हाइट, उसने हाइट जो है वो नीचे बता दी और उसने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करे। कोई रैंडम एज का बंदा जो है वो हमने लिया है, तो इसने बेसिकली बताया क्या एज, मतलब कि जो इसने सेलेक्ट की है बॉयज़ की, वो एज जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस डेटा है, या तो वो कम हो रही है या वो ज़्यादा हो रही है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास बेसिकली काम कर रही हैं। इस तरह की लगातार चीज़ें जो है वो चल रही हैं, चाहे वो कम हो रही हैं चाहे ज़्यादा हो रही हैं, ये हमारे पास डेटा जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है वो चलता जा रहा है। तो इससे हम जो इस तरह जज करते हैं, तो कोई चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है या कोई चीज़ लगातार कम होती जा रही है, इसकी आप इस तरह आसानी से जो इसकी जो ले सकते हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चन करना है थर्ड, और इसको मैंने आपको बता दिया था कि इसको किस तरह करना है। म्यू है सिग्मा है, म्यू सिग्मा क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके लिए मैंने आपको जब पेपर दिया था कि आपने म्यू सिग्मा जो किस तरह जज करना है। यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर देखें जो मीन की वैल्यू होगी हमारे पास, ये आपने 150.3 जो मीन लिखा हुआ है, इस मीन की वैल्यू की जगह आपने म्यू की वैल्यू जो लिखनी है, जो कि मैंने जो लिखी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यू 150.3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इसने दिया हुआ जो कि सिग्मा की लामत के साथ जो है वो इक्वल होता है, तो इसको ही कहते हैं। और उसके बाद इसने जो नीचे वैल्यू दी है आप देख सकते हैं नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन 5.3 सेंटीमीटर। तो आप इसकी एक दफ़ा पिक्चर ले लें, अगर आपने अभी तक नहीं ली तो आपको जब इसमें आसानी हो सकती है 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आप इसकी जो पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। और जब इसने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले हम एक वैल्यूज़ कर रहे थे, देखें लेस देन था 153 सेंटीमीटर और फिर मोर देन था 145 सेंटीमीटर, ये एक वैल्यू थी, दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन 153 सेंटीमीटर वाला, दूसरा था 145 सेंटीमीटर वाला, और थर्ड जब आ गया ये है बिटवीन 146 एंड 152 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो अभी आंसर आने वाला है इसका आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, वो आएगा 146 से आगे और 156 से पीछे, मतलब कि 146 और 152 के दरमियान में इसका जो आंसर आएगा। तो इसको हमने कैसे हल करना है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो सिंपली फार्मूला लगाते होते हैं, पहले आपने वो लगा लेना। फार्मूला मार्कर से भी लगा सकते हैं और मार्कर से भी लगाने का भी फ़ायदा है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो अभी मैं ऐसे करता हूँ। तो अब सबसे पहले आपने करना है, प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है पी, इसका जो फार्मूला है बेसिक वो आपने लिख रहा होता है। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको जब वो आसानी हो आगे करने में क्वेश्चन, बाद में कुछ मुश्किल है वो पेशना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए आपके सामने मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, अब दो चीज़ें हैं आपने इसको जज करने का सबसे आसान तरीका है। पहली वैल्यू हमारे पास छोटी होती है, उसको हमेशा देखें आप, इधर भी लेफ्ट साइड पे है और ये बड़ी वैल्यू हमेशा जो है राइट साइड पे है और इधर भी जो है राइट साइड पे है। तो आपने सबसे पहले ये लेफ्ट वाली वैल्यू लिख देनी है 146, ठीक है, ये मैंने लिख दी। और उसके बाद क्या करना है, आपने लास्ट वाली वैल्यू लिख दी। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आपको समझ लग जाएगी फिर आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। फिर 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये दोनों सेंटीमीटर में अभी 7 सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। 152 आ गया। अब दरमियान में हमने जो मालूम करनी है चीज़, जो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसका आंसर हमेशा जो है एक्स की सूरत में आता है। यानी कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को हल करेंगे 146 और 152 को, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके अलावा आएगा, मतलब या तो 146 से बड़ा आएगा या 152 से छोटा आएगा। जब दरमियान में कोई आंसर आएगा वो किसी वेरिएबल का जो स्टोर होगा, तो आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, तो वेरिएबल का नाम क्या होता है, वो हमारे पास हम यूज़ करते हैं एक्स, ठीक है। उसको आपने सेंटर पे लिख लेना, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर में आएगा। अब आपने साइंस चूज़ करने होते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है साइन चूज़ करने में, लेकिन आपको मैं एक आसानी के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं। उससे पहले एक और चीज़ आप समझ लें कि आप समझें कि ये मेरा जो हाथ है ना, ये मेरे पास साइन है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन जो भी, और ये हमारे पास कुछ भी वैल्यू जिसको आप कह सकते हैं वो लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये एक देखें आप, चूंच है, ये इस तरह मैं जब करता हूँ इसका मुँह जो है वो खुल जाता है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन होगी, अब इसको ये खा सकती है, ये बड़ी होगी। और अब आपने क्या करना है, ये देखें ये चूंच इस तरह ये बंद होती है और इस तरह जो है वो ये इसका मुँह जो है वो खुल जाता है। जब मुँह खुलता है इसका मतलब क्या है, जो
चीज़ इसके आगे है ना, जो इसके मुंह के अंदर जा सकती है, वो उस वैल्यू को जो ग्रेटर देन कर देता है। यानी कि ये अगर इस तरह है तो इसके आगे ये जो चीज़ मौजूद है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन है। ये देखें अब इसके अंदर मौजूद है, ये इसको जगह खा गया इस तरह। अगर इसकी चूंच ऐसे बंद होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ इसके आगे जो वैल्यू है इसको स्मॉलर देन कर देता है, यानी कि ये वैल्यू छोटी हो जाती है। यानी कि इसके जो पीछे वैल्यू मौजूद होगी वो इससे ग्रेटर देन हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन होगी। इसकी वजह ये है कि इसकी चोंच जो है वैसे बंद है। तो आपने ये निशानी रखनी है, जिसके आगे चोंच बंद होगी वैल्यू, जो भी वैल्यू चोंच बंद, मतलब ये चोंच है ना ये बंद है, मतलब इस तरह का अगर साइन होगा जिसकी साइड पे, तो वो उसके आगे वाली वैल्यू हमारे पास स्मॉलर देन होगी। और जिसके इस तरह मुंह खुला हुआ होगा जिस साइन का, और उसके आगे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास ग्रेटर देन की होगी। ठीक है, ये आपने एक चीज़ समझ ली। उसके बाद आपने एक चीज़ और इस क्वेश्चन में गौर करना है, आपको उससे भी आसानी से समझ लग जाएगी। वो ये है कि आप इससे बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि वैल्यूज़ कौन सी ग्रेटर देन और कौन सी स्मॉलर है। जैसे उसने कहा कि 146 और 152 के दरमियान में आंसर आएगा। ठीक है, ये तो मतलब कन्फर्म हो गया। दूसरी बात यह है कि आप देखें 146 छोटी वैल्यू है, उसके बाद ये बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद ये सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कॉन्टीन्यूस जो वैल्यू इस तरह जो है वो बड़ी होती जा रही है। और आप इस पर भी गौर करें, 152 से ये छोटा है, 146 ये इससे भी छोटा है। ठीक है, आप इस तरह जब आते हैं छोटे कम हो रही है वैल्यू, इस तरह जब जाते हैं तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो इसकी बेसिकली रीज़न क्या है कि आप इससे आराम से जज कर सकते हैं कि राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास ग्रेटर देन है, और जब वैल्यूज़ राइट साइड पे ग्रेटर देन होंगी तो हम ये चीज़ जो है यूज़ करेंगे। सिंपली दोनों जगह पे ये करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर है और ये वैल्यू इससे स्मॉलर है। ठीक है, मतलब कि ये ग्रेटर है, ये इससे जो है ये वाली वैल्यू मतलब कि स्मॉल है, और ये वाली वैल्यू इससे जो है वो स्मॉल है। यानी कि इस साइड पर अगर आए छोटी होती जा रही है वैल्यू, इस साइड पर आती जा रही है बड़ी हो रही है। अब आपने इस चीज़ पर देखना है, जो हमने साइन लगाया है उसके आगे जो वैल्यू उसको खा रही है वो हमेशा वैल्यू बड़ी है, ये देखें। और जिसके ऊपर ये चोंच आ रही है, मतलब कि इस तरह बंद हुई आ रही है, वो वैल्यू हमेशा छोटी है। जैसे ये चोंच इसकी तरफ है तो ये एक्स की वैल्यू छोटी है इससे, और ये चोंच जो इसकी तरफ है यानी एक्स की वैल्यू बड़ी है इससे, और ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ से कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत आसान स्टेप्स में आपको मुझे आगे बताने वाला हूँ। आपने सिंपली क्या करना होता है आगे, पहले इसके बात को जब क्लियर करते हैं, डेटा जब कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस डेटा में हम वैल्यूज़ को जब हमेशा चेंज करते हैं, और इसमें भी आगे जब चेंज करेंगे, उसकी चेंज करने का मतलब तरीका क्या है आपको मैं बताता चलूँ। उसका जो सबसे पहला तरीका है वो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ला के चेंज करना है। वो किस तरह करते हैं कॉन्टीन्यूस डेटा में, आपको जज करने का तरीका मैंने शुरू में बता दिया कि आपको किस तरह पता चलेगा कि वैल्यू ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो आपने इस तरह करना है, बेसिकली P लिखना है, और उसके बाद आपने ये करना है, जो वैल्यू स्मॉलर देन होगी उसमें से आपने 0.5 माइनस करना है, और जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन की तरफ जा रही होंगी, जो ज़्यादा हो रही होंगी, उसमें आपने जब उसको 0.5 को प्लस करना है। अब आपने किस तरह करना है, अब आप देखें ये वैल्यू जो है सबसे स्मॉलर है, तो अब मैंने अब क्या कहा है, स्मॉलर वैल्यूज़ को क्या करना है, 0.5 कम करना है। अब 146 का 0.5 कम करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 145.5। ठीक है, अब 0.5 है, अब 0.5 इसमें और प्लस करेंगे तो 146 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 0.5 को कम किया है तो 146 की जगह 145.5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बाकी जो साइंस हैं उसके वैसे ही आपने साथ लगाने हैं। ये साइन ऐसे आ गया, उसके बाद एक्स भी ऐसे आ जाना है, और ये वाला साइन भी आ गया। और अब आप 152 को देखें तो 152 में आपने जो है वो इसमें एक ऐड करना होता है। ठीक है, 152.5 हो जाएगा, इसमें आपने ऐड करना है। जब वैल्यूज़ बड़ी हो रही हो, ग्रेटर देन हो, तो उसमें जब आप 0.5 ऐड करते हैं, और जब वैल्यूज़ छोटी हो रही हैं या कम हो रही हैं तो उसमें आप 0.5 माइनस करते हैं। अब आपने ये वैल्यूज़ छोटी हो रही थी 146, मतलब कि छोटी थी वैल्यू, तो इसमें से हमने 0.5 माइनस किया, 146 की जगह 145.5 लिखा। उसके बाद अब ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है 152, तो हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 152.5 लिखेंगे। ठीक है, 152.5 हमने लिख दिया। सिंपली इतना सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो वैल्यू कम हो रही है उसमें से कम कर देना है, जो वैल्यू ज़्यादा हो रही है उसमें से आपने एक जगह ज़्यादा कर देना है। ठीक है, और सिंपली नीचे आ जाना है। अब थोड़ी सी आपको स्पेस चाहिए होगी, तो अब आपने मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ, यहाँ पर आपने P लिखना है। उसके बाद आपको मैं आसान तरीका जो क्वेश्चन हल करने का वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने आ जाना है, ये साइन लगा देने हैं, ये साइन ऐसे लगा दें। उसके बाद आपने एक्स की जगह लाइन लगा देनी है, ये साइन भी ऐसे लगा देना है। ठीक है, और इस जगह पे भी आपने एक लाइन लगा दें। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये मतलब 3 वैल्यूज़ हैं और ये जो 3 लाइन है, इसको आप देख लें। ये 2 साइंस हैं और ये दरम्यान में जो एक्स है। अब आपने इसको देख लेना है कि एक्स ये हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये सिंपली बुक में भी आपके लिखा होगा, लेकिन अभी मेरे पास ये पेपर मौजूद है, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ये एक्स है, इसके इक्वल हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा। ठीक है, आपने इसको जो है लिख लेना, एक्स माइनस मी ओवर
सिग्मा। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अगर इसको इक्वल इसको ना करते हैं, उसको क्वांटिटी डेटा को हम चेंज ना करते तो हम इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको ऐसे नीचे जो है एडसॉन यूज़ करते आएंगे। ठीक है, अब आपने सिंपली अब आपके सामने आ चुका है एक्स की वैल्यू का एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये तो दो चीज़ें बची हैं ना, इनमें भी आपने इसी की वैल्यूज़ को पुट करना होता है, यानी कि इस चीज़ को आप इधर लेके आएंगे, इसी चीज़ को आप इधर लेके आएंगे। सिंपली अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह लेके आना है, यानी इसके नीचे सिग्मा है तो, लेकिन ये तो फार्मूला है ना एक्स का, तो इसमें हम जो वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर में कोई वैल्यूज़ मौजूद ही नहीं है। तो अब हम सिग्मा किस तरह यूज़ करेंगे, नीचे जो सिग्मा लिखा हुआ है तो ये दो वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन से निकाली थी, इसमें एक सिग्मा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो इधर भी ये चीज़ आएगी, इधर भी ये चीज़ आएगी, मतलब नीचे इधर भी 5.0 आएगा और इधर भी आपके पास 5.0 आएगा, क्योंकि नीचे जो है वो हमारे पास मौजूद है सिग्मा, इधर भी सिग्मा आएगा, इधर भी सिग्मा आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू हमेशा ये होती है हमारे पास, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसी एक्स को एक यहाँ पर पुट करना है, इसी एक्स को हमने यहाँ पर पुट करना है। अब अगर कहें तो ये एक फार्मूला है, इसको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, इसको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमने नीचे वाला कर लिया आपको समझाने के लिए कारण, नहीं तो आप तो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, इस एक्स को हमने यहाँ पर लेके आना है और इस एक्स की ये वाली वैल्यू आपने लिखनी है पहले, क्योंकि ये पहली लाइन है ना, तो ये पहला वैल्यू जो है आपने 145.5 आपने जो है यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, 145.5। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस जो है आपने साथ लगाना है और ये जो म्यू लिखा हुआ है इसकी ये वाली वैल्यू लिखनी है 150.3। ठीक है, आपने यहाँ पर जो लिख देना है 150.3। थोड़ी जगह काम बच रही है, तो उम्मीद है कि आपको समझ तो आ रही होगी ना। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये वैल्यू आपने फिर इधर पुट करनी है। अब इधर एक्स की वैल्यू क्या, क्योंकि ये तीसरी लाइन है तो हम वैल्यू भी तीसरी यूज़ करेंगे। पहली में हमने 145.5 यूज़ किया था, एक्स की वैल्यू का वैसे फार्मूला आया था, और 152.5 ये एक्स की वैल्यू है। तो इसको जब हम फार्मूले को इधर अप्लाई करेंगे तो इसकी ये वाली वैल्यू इधर लेके आके जो लिखेंगे। ठीक है, और इसकी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 152.5। ठीक है, 152.5 में लिख दिया। उसके बाद माइनस करने के बाद ये म्यू जो है वो इसकी माइनस में लिखा, साथ म्यू जो है वो उसका क्या लिखा हुआ हमारे पास 150.3। ठीक है, आपने इसको जो वैसे लिख देना 0.3। सॉरी, आपको अगर मसला हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम नीचे जाके हम इसको सेट कर लेते हैं, अभी कोई इतनी देर नहीं लगने वाली। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको हल करना है। किस तरह हल करना है, नीचे वाली वैल्यू को 5.0 को आपने वैसे छोड़ देना और ऊपर वाली को आपने माइनस करना है। सिंपली 145.5 माइनस करना है 150.3 को। आप किसी भी कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मेरे पास अभी ये मौजूद है तो आप इसमें भी जो कर सकते हैं। 145.5 माइनस 150.3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -4.8, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, नहीं तो अभी देख लें, ये देखिए, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। -4.8 आपके पास जो आंसर आएगा -4.8। ठीक है, आपने जिसका लिखना है नीचे वाला 5.0 आपने वैसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद अब आपने लिखना है ये साइन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जेड लिखा हुआ है हमारे पास, तो आप इस कैपिटल जेड को वैसे ही लिखना है जैसे हम जब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा फोकस कर लूँ मैं, और ये आप देख सकते हैं इसको आपने लिखना है वैसे ही। तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल होता है, जेड के। ठीक है, आपने तो जेड लिख देना क्योंकि हम इसको जो हल कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाना, आपने ये साइन आपने वैसे लगा देना। उसके बाद 152.5 को भी आपने वैसे ही हल कर लेना है। 152.5 माइनस 150.3 आपने इसको भी ऐसे हल कर लेना। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2, तो आपने इसको ऊपर वाले की जगह 2.2 लिख देना है, और नीचे वाला जो है वो आपने 5.0 जो है वो वैसे ही लिख देना। ठीक है, आपने इसको क्लोज कर देना ब्रैकेट को। अब नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद भी सिंपली वही तरीका बचता है जो कि बहुत आसान है, और वो ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, इसको हल कर देना, इसको डिवाइड कर देना आपस में। मतलब -4.8 को आपने डिवाइड करना है 5.0 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, टाइम सेविंग के लिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.96। ठीक है, ये आपके पास जब आंसर आ चुका है, उसके बाद आपने ये साइन जो है वैसे लगा देना है, ये जेड भी आपने वैसे लिख देना है, ये साइन भी आपने जो है नीचे ले आना है। 2.2 को डिवाइड कर देना 5.0 पे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.44, तो आपने इसको जो वैसे लिख देना है 4 आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है, सिंपली इसको तैयार करना होता है थ्योरम के लिए जो हम यूज़ करते हैं इस फार्मूले का एंड करने के लिए। तो थ्योरम में हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमने सिंपली जब इसको क्या यूज़ करना है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक और दफ़ा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आप इसको किस तरह करना है। उसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि उसमें थ्योरम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको आपने देखना होता है। रिक्वायरमेंट सारी लेफ्ट साइड पे होती हैं, थ्योरम हमारा जो इस्तेमाल करते हैं फार्मूला वो राइट साइड पे होता है इक्वल के। ठीक है, ये इक्वल हमारे पास आ रहे हैं ना, इसके लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें जो हम क्वेश्चन में देखते हैं और राइट साइड पे वो चीज़ें जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं बाद में फार्मूला लगाते हुए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा देख लेना है कि इसमें वैल्यूज़ कितनी है। पॉइंट आप देख लें कि पॉइंट कितने हैं, या आप साइन देख लें कि साइन कितने हैं। इसमें पॉइंट भी 2 आ रहे हैं, साइन भी 2 आ रहे हैं, मतलब कि राइट साइड पे सारे ग्रेटर देन है और लेफ्ट साइड पे सारे जो स्मॉलर देन है। तो ये भी हमारे पास 2 आ गए हैं। तो उसके बाद ये पॉइंट की वैल्यूज़ भी हमारे पास 2 हैं, जैसे -0.96 है, 0.44। तो आपने इसको यहाँ पर आना है और देखना है कि ऐसी कौन सी मतलब कि थ्योरम है जिसमें लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं या 2 साइंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने पहले 2 में तो एक साइन उसको आप छोड़ दें। जी हाँ, तीसरे में हमारे पास आ रहा है और चौथे 5वें में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों में एक वैल्यू है और वो दूसरी चीज़ें वो आपको मैंने करवा ली हैं 10.1 में जो इस्तेमाल हुई थी, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये पहले मतलब कि पहली 2 और आखिरी 2 को आप छोड़ दें। सेंटर में जो फार्मूला तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसको आपने गौर करना है कि इसकी जो राइट साइड पे वैल्यूज़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये राइट साइड पे जो साइंस आ रहे हैं वो सारे ग्रेटर देन है और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ छोटी आ रही हैं और साइंस भी इसमें 2 हैं। ये देख लें, ये 2 ग्रेटर देन के साइन है राइट साइड पर के लिए और लेफ्ट साइड पे जो वो स्मॉलर देन के साइन है, ठीक है। अब इसमें क्या थ्योरम यूज़ करते हैं, फाइव बी माइनस फाइव ए, ठीक है। हम इसमें जब ये थ्योरम यूज़ करते हैं सिंपली बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और अब आपको एक और चीज़ की समझ लग जानी चाहिए कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं इनमें बी की कौन सी है, ए की कौन सी। आप हमेशा याद रखना है, पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी बी की होती है। और जब आप थ्योरम लगा रहे होते हैं तो उसमें 5b पहले आता है, यानी कि ये वैल्यू पहले लिखते हैं और उसके बाद अब आपने कैसे करना है अब ये बताता हूँ यार, टेंशन किस चीज़ की ले रहे हैं। और यहाँ पर आएँ, 5 लिखें, 5 लिखने के बाद ये देखें, अब 5 के बाद हमारे पास ये थ्योरम हमने यूज़ किया, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, बी की। तो अब बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी मौजूद है, आप इसके ऊपर गौर करना है। ये ए की होती है, ये बी की होती है, तो ये बी की वैल्यू को हम पहले लेके आएंगे 0.44। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना बंद और ये देख लें यहाँ पर बंद। उसके बाद -5 लिखना है, फिर -5 और उसके बाद ये जो ए लिखा हुआ है ना, इसमें आपने ए की वैल्यू लिखनी है जो कि -0.96 है, तो आपने इसको वैसे से लिख देना। 0.96 मैंने माइनस नहीं लिखा, वो भी लिखते हैं, माइनस आदमी लाजमी लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना, सिंपलीफाई निकालना है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं तो अपने मतलब कि किसी भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर नहीं आपको नहीं तरीका आ रहा अपने कैलकुलेटर से निकालने का, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, नाम से मिल जाएगी वीडियोस, चैनल का नाम लिख देना अगर मेरे चैनल के ऊपर से चाहिए वीडियो तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया और इसमें मैं जो है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे तरीका आता है। मैं इसी से लेकर निकालूंगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। तो इसमें आपने सिंपली करना है, वैल्यूज पुट करते जाना है। 0.44 की जगह आपने जो वैल्यू पुट करनी, 0.44 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.67003। तो आपने इसको जो ऐसे ही जो लिख लेना 0.67003, ये आपके पास आ चुका है। उसके बाद आपने जो सेंटर में साइन लगा हुआ है उसको लाजमी लगाना है। ये जो साइन है हमारे पास, ये माइनस, किसको आपने लगाना है, फिर 5 निकालना है, किसका निकालना है, तो आपने इस वैल्यू को जो है रिमूव कर देना है। और उसके बाद क्या वैल्यू थी हमारे पास, माइनस में लिखना है लाजमी तौर पे, भूलना नहीं है, 0.96। और आपने 0.96 लिखा, उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने देख लेना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। तो अभी यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, कभी कभार ये सर्चिंग जो है वो करता रहता है। तो उसके बाद कोई बात नहीं, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है 0.168। और उसके बाद 8 के बाद आपने सिंपली करना है 5 जो लिखा हुआ 5 तो ठीक है। उसके बाद आप जब 3 मतलब कि कर सकते हैं पॉइंट के बाद, अगर आपने 5 वैल्यू लिखनी है तो ये मतलब कि राउंड हो जाता है। ये मतलब कि 2 जो लिखा हुआ है ना, इसको आपने 3 में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि इसके आगे वाला वर्ड 5 से बड़ा है, यानी कि 7 है। और जब 5 या 5 से बड़ा वर्ड हो तो हम पीछे वाले वर्ड में एक प्लस कर देते हैं, अगर आपने आगे नहीं जाना, वैल्यूज़ नहीं लेनी तो, ठीक है। मैंने इसको फोकस नहीं किया हुआ इसलिए आपको जब नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपने देखना है यहाँ से तो आप जब आराम से देख सकते हैं। ये देखें, उम्मीद है कि आपको अब नज़र आ गया होगा। तो बेसिकली मैंने फोकस किया हुआ है बुक के ऊपर कि आपको जब अच्छे तरीके से ये रजिस्टर नज़र आ सके। उसके बाद आपने सिंपली करना है, इसको ला के माइनस कर देना और इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5015। आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, जो कि इंसान बहुत सिंपली सा आंसर था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आती रहेंगी। मिलते हैं मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।